हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपके साथ शीतकालीन अवकाश के दौरान किए जाने वाले गृह कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि 28 दिसंबर 2020 से आपके शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहे हैं। इसलिए 21 दिसंबर से 26 दिसंबर 2020 तक प्रतिदिन वर्कशीट की बजाय एक विषय का शीतकालीन अवकाश हेतु गृह कार्य दिया जाएगा। इस गृह कार्य में डेट वाइज कार्य दिया गया है, अर्थात आपको कौन सा काम किस दिन करना है यह बताया गया है। तो आप अपने गृह कार्य को रोज़ाना डेट वाइज करेंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि गृह कार्य आप दी गई तारीख के अनुसार करेंगे। जिस तारीख को जिस विषय का गृह कार्य करना है आप केवल उसी को करेंगे। सारा गृह कार्य करने के बाद आप 15 जनवरी को अपना सारा कार्य अपने अध्यापक को भेजेंगे ताकि वो इसे चेक कर सके। कमेंट्स में मैंने देखा है कि कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि गृह कार्य भी हल कर दिया जाए। बच्चों, ऐसा अभी नहीं किया जाएगा क्योंकि इस हफ्ते आपको केवल और केवल गृह कार्य को समझना है। आप गृह कार्य 28 दिसंबर से ही करना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल। अपने टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा गृह कार्य करना है। बाद में आपको गृह कार्य की हल की गई वीडियो अवेलेबल करा दी जाएंगी, परंतु उससे पहले आप गृह कार्य को स्वयं करने की कोशिश करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे ताकि आप उसे आसानी से कर सकें। तो चलिए आज का गृह कार्य समझते हैं। अवकाश गृह कार्य में कक्षा 2 पर्यावरण अध्ययन का गृह कार्य 29 दिसंबर में जो गृह कार्य करना है वह इस प्रकार है। विषय पारिवारिक मूल्य। गतिविधि 1। सर्दियों के अवकाश में आप अपने परिवार के साथ घर पर होंगे। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए क्या क्या योजना बना रहे हैं। कुछ ऐसे मूल्यों का उल्लेख करें जो आप अपने दादा दादी से सीखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ ऐसी अच्छी आदतों के बारे में लिखना है जो आप अपने दादा दादी से सीखते हैं और आपको एक क्वालिटी टाइम बिताने के लिए अपने परिवार के साथ योजना बनानी है कि आप किस प्रकार अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे और उस समय बिताने के दौरान कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1। यहाँ अपने परिवार की एक तस्वीर बनाएं या चिपकाएं। तो यहाँ पर आपको जगह दी गई है, तो आपको अपने परिवार की तस्वीर बनानी है या आप चिपकाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 जनवरी 2021 को जो गृह कार्य करेंगे उसमें विषय जल संरक्षण। गतिविधि 1। दैनिक जीवन में पानी के उपयोग को लिखें, चित्र बनाएं। तो यहाँ पर आपको दैनिक जीवन में पानी के क्या क्या उपयोग हैं उसके बारे में लिखना है और उनके चित्र बनाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1। हम निम्नलिखित गतिविधियों के दौरान पानी कैसे बचा सकते हैं। जैसे हाथ धोना, हाथ धोते वक्त हम पानी कैसे बचा सकते हैं लिखेंगे। स्नान करते वक्त पानी कैसे बचा सकते हैं लिखेंगे। बर्तन साफ़ करना, बर्तन साफ़ करते वक्त पानी कैसे बचा सकते हैं लिखेंगे। कपड़े धोना, कपड़े धोते वक्त पानी कैसे बचा सकते हैं लिखेंगे। तो यहाँ पर पानी बचाने के तरीके लिखे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 जनवरी 2021 में जो आप गृह कार्य करेंगे उसमें विषय जानवर। गतिविधि 1। चित्र में विभिन्न जानवरों के नाम बताइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जानवर एक दूसरे के पीछे आगे छिपे हुए हैं, तो आपको पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1। 5 घरेलू पशुओं और 5 जंगली जानवरों के नाम लिखिए। तो आपको 5 घरेलू पशु और 5 जंगली जानवरों के नाम लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 जनवरी 2021 को जो आप गृह कार्य करेंगे उसमें विषय हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। गतिविधि 1। हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का नाम लिखिए व चित्र बनाइए। तो आप देख सकते हैं
पहला राष्ट्रीय ध्वज, तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीय ध्वज का नाम लिखना है और चित्र बनाना है। फिर राष्ट्रीय फूल, आपको पता ही है राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो उसका नाम लिखना है और चित्र बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर राष्ट्रीय पक्षी का चित्र बनाना है और नाम लिखना है। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, उसका नाम लिखना है और चित्र बनाना है। फिर राष्ट्रीय पशु, हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है, उसका चित्र बनाना है और नाम लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी दिन आप देशभक्ति पर एक गीत कविता लिखेंगे व याद करेंगे। 14 जनवरी 2021 को जो गृह कार्य करेंगे आप उसमें विषय घरेलू कार्यों के प्रति आदर भाव। तो गतिविधि पहली है, आपने देखा होगा कि आपके घर में बहुत सी चीज़ें आपके माता पिता अधिक कार्य के कारण ठीक से नहीं रख पाते हैं। आप अपने माता पिता की किताबों, कपड़ों, जूतों, बर्तनों आदि वस्तुओं को उपयुक्त स्थान पर रखने में मदद कीजिए। तो आपको अपने माता पिता की इन सभी कार्यों में मदद करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने माता पिता के लिए धन्यवाद कार्ड बनाकर उसमें रंग भरिए। तो आपको अपने माता पिता के लिए एक धन्यवाद कार्ड बनाना है, एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है जिसमें आप उन्हें थैंक यू लिखेंगे और उसे बनाकर रंग भरेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, आपके परिवार में सभी सदस्य अलग अलग काम करते हैं। अपने परिवार के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? तो यहाँ पर लिखना है कि सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है। दूसरा, परिवार के लिए पैसा कौन कमाता है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे जो परिवार के लिए पैसा कमाते हैं। तीसरा, कपड़े कौन अच्छी तरह से धोता है और सबसे अच्छे कपड़े कौन धोता है? तो यहाँ पर उनका नाम लिखेंगे और बताएंगे कि वो मम्मी है, पापा हैं, भाई है, बहन है, जो भी है उनका रिश्ता यहाँ पर लिखेंगे। चौथा, आपके परिवार में पढ़ाई में सबसे अच्छा कौन है और पढ़ने लिखने में सबसे अच्छा कौन है, तो उसके बारे में लिखेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में आपको शीतकालीन अवकाश के दौरान किए जाने वाले गृह कार्य के बारे में बताया गया है। आप ये गृह कार्य दी गई तारीख के अनुसार स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए अगले कुछ हफ्तों में वीडियो आएंगी जिनमें इन गृह कार्य को हल किया जाएगा। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।